बिहार का जो चुनाव है वो गेटवे है इलेक्शंस का, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर में चुनाव बिहार के होंगे, फिर अप्रैल में चुनाव होंगे जाकर के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और 3 राज्यों के चुनाव, आसाम के बड़े राज्य हैं तीनों, एक पूर्वोत्तर का, एक दक्षिण का और एक पूर्वी भारत का। तो एक तरह से ये जो प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां हैं या मीटिंगें हैं या राहुल गांधी के जो दौरे हैं, ये खाली बिहार के लिए नहीं हो रहे हैं। ये आप मान के चलिए उन तीनों बंगाल दोनों सब चुनाव के हिसाब से सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बिहार जो कि पहला इसलिए वो, मैं रामगोपाल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अंतर विरोध की स्थिति इस समय जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन तथाकथित जो बचा हुआ है, उसमें ज़्यादा है। एनडीए में थोड़ा बहुत सीटों को लेके होगा, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी और चिराग पासवान ये सब साथ रहेंगे, उसमें मुझे कोई किसी तरह का शक नहीं है। और आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो आज की तारीख में एनडीए का पलड़ा बिहार में भारी है। ये मेरी अपनी जो सूचनाएं या रिपोर्ट है, उनका पलड़ा भारी है। चुनाव तक आते आते क्या परिस्थिति बनती है वो अलग बात है, और प्रशांत किशोर का क्या फैक्टर होता है, ये इसका थोड़ा मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के, चूंकि मैं उसके पीछे आधार है, मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार तराजू का वो बाँट है कि वो बाँट जिस पलड़े में होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। ये आप मान के चलिए, वो तराजू का बाँट अभी है, उनकी हैसियत तो बनी हुई है। पिछली बार ज़्यादा क्राइसिस थी एनडीए में, जब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान पूरा मोर्चा लिए हुए थे, ऑपरेशन चिराग पासवान बीजेपी ही करवा रही थी, तो तब ज़्यादा संकट था और इसीलिए दिक्कत आई थी। सरकार के बहुमत तक पहुंचने में पहुंच गए, ये इनके प्रकार जिस तरह पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन पहुंचे, लेकिन वो स्थिति नहीं। इस बार स्थिति मुझे थोड़ी अभी ठीक लग रही है। ऑपरेशन सिंदूर भी उसमें कुछ ऐड ऑन तो करेगा ही प्रधानमंत्री जी। जहाँ तक लालू प्रसाद जी के परिवार की बात है और आरजेडी की बात है, वहाँ भी सत्ता संघर्ष खुल के है। तेज प्रताप और तेजस्वी में तो है ही, मीसा और तेजस्वी में भी है, ऐसा नहीं है कि खाली तेज प्रताप और तेजस्वी में भी है पार्टी पर वर्चस्व को लेकर के, लेकिन कमान तेजस्वी के ही पास है। तेज प्रताप वाला जो मामला है उनका वो व्यक्तिगत मामला, मैं उस पर टिप्पणी से नहीं करूंगा कि हम नेताओं के व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करने लगेंगे तो बहुत सारी फाइलें खुल जाएंगी, है ना, कि किस घर में कौन सी लड़की सुरक्षित है, कौन सी सुरक्षित नहीं है, कौन सी उपेक्षित है, कौन सी शिशु है, तो वो उस पर मुझे नहीं जाना। ये अलग बात है कि उनकी जो पत्नी तेज प्रताप की थी, जो शादी हुई थी, वो भी बहुत सम्भ्रांत परिवार से, दरोगा राय जी की पोती है, चंद्रिका राय की बेटी, तो वो कोई ऐसे उसे परिवार से नहीं थी वो, तो वो एक अलग उनका तलाक का मुकदमा चल रहा है। लेकिन तेज प्रताप का जो सार्वजनिक व्यवहार है वो अपने आप में कई बार हास्यास्पद हो जाता है। कभी वो त्रिशूल लेकर के कंवड़िए बन के निकल जाते हैं, कभी वो मोर पंख लगा करके और बांसुरी बजाने लगते हैं, तो वो इसलिए वो एक बैगेज ही है अब वो उनका। लेकिन अब हक है कि क्या है वो ठीक है। आप देखिए, तेजस्वी का जो बयान है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बैगेज जो है आरजेडी पर, वो उनके लालू जी के और राबड़ी जी के राज का जो बैगेज है, वो तेजस्वी के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इन चुनाव के वक्त बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार उसी बैगेज को इस्तेमाल करते हैं। वो खाली वो बैगेज एक ही बार 2015 में नहीं चला था, तब बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी उस बैगेज को 12 लोगों को शामिल लाने की, लेकिन चूंकि चेहरा नीतीश कुमार थे उस समय महागठबंधन का, तो लोगों ने उस आरोप को स्वीकार। अब चूंकि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, वो बैगेज जो है वो लालू परिवार पर ही है। वो सारी घटनाएं, वो डॉक्टर साहब की कार चोरी हो गई, वो सब कहानियां जंगल रात की शुरू हो जाती है, वो एक दिक्कत है। और इसीलिए आरजेडी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसका अपना जो कोर वोट बैंक है, उस थ्रेशहोल्ड को जब तक वो नहीं पार करेगा, उसके लिए। और एक वोट बैंक उनका था जो राजपूतों का था, एक बड़ा रघुवंश बाबू जब हुआ करते थे, वो उसका भी क्षरण हुआ है। वो उस तरह आज की तारीख में आरजेडी के साथ उस तरह नहीं है जैसे 2015 में या 2020 में था। ये सब समस्याएं, चुनौतियां आरजेडी के सामने हैं। और कांग्रेस के दादा मुंह ये बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि या तो कांग्रेस बहुत बराबर की स्थिति में जाके लड़े, सीटों का बंटवारा करे, और या अगर मौका पड़े तो अलग भी लड़े, क्योंकि ये इसीलिए राहुल गांधी के जो दौरे हो रहे हैं, संविधान बचाओ और संविधान के नाम पर वो दलितों को और ईबीसी को टारगेट कर रहे हैं अपने साथ लाने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।